हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस पार्ट 2। तो सबसे पहले हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है मैं शाम तक लौट चुका हूँगा। तो मैंने रूल क्या बताया, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो आई के साथ में क्या लगेगा, शेल हैव। आई शेल हैव लौटने को क्या बोलेंगे, रिटर्न। तो रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न। आई शेल हैव रिटर्न शाम तक ना, तो बाय द इवनिंग, बाय द इवनिंग। आई शेल हैव रिटर्न बाय द इवनिंग। देन नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वह अब तक सो चुकी होगी। तो शी क्या हो जाएगा यहाँ पे, शेल हैव था, क्योंकि आई और वी के साथ में हम शेल लगाते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल हैव। शी विल हैव, स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्लेप्ट होती है। शी विल हैव स्लेप्ट, क्या लिखा हुआ है, वह अब तक सो चुकी होगी। शी विल हैव स्लेप्ट बाय नाउ, बाय नाउ। देन नेक्स्ट है मेरे आने से पहले शीला जा चुकी होगी। अब यहाँ पे क्या है, दो सेंटेंसेज हैं। तो दो सेंटेंसेज में हम क्या करते हैं, पहले सेकंड वाला चेंज करेंगे। शीला जा चुकी होगी किसके अकॉर्डिंग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। तो फ्यूचर परफेक्ट का रूल क्या होता है, वही सब्जेक्ट प्लस विल हैव शेल हैव। तो शीला, शीला के साथ में क्या लगेगा, विल हैव। शीला विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म शीला जा चुकी होगी, शीला विल हैव गॉन। फिर पहले की क्या होती है, बिफोर। उसके पहले क्या लिखा हो, मेरे आने से। तो अब फर्स्ट सेंटेंस आएगा, पहले सेकंड सेंटेंस, फिर बिफोर, फिर फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस किस में चेंज होगा, सिंपल प्रेजेंट में, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मेरे आने से पहले ना। तो बिफोर आई कम। नेक्स्ट है उसके सोने से पूर्व तुम अपना कार्य पूरा कर चुके होगे। इसमें भी पूर्व लगा है, पूर्व का मतलब पहले ही होता है। तो तुम अपना कार्य पूरा कर चुके होगे। यू विल हैव, यू विल हैव, और पूरा करने को क्या बोलते हैं, कंप्लीट। तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म, यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर। उसके सोने से पहले ना, बिफोर शी या ही, जो भी यहाँ पे लिखना चाहें, बिफोर शी स्लीप्स। ठीक है, उसके सोने से पूर्व तुम अपना कार्य पूरा कर चुके होगे। यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर शी स्लीप्स। देन नेक्स्ट है वर्षा होने से पूर्व हम विद्यालय पहुंच चुके होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, वी शैल हैव, वी के साथ में भी क्या लगेगा, शेल लगेगा। वी शैल हैव, पहुंचने को क्या बोलते हैं, रीच। तो रीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीच्ड। वी शैल हैव रीच्ड टू स्कूल, टू स्कूल बिफोर इट रेन्स, बिफोर इट रेन्स, क्योंकि ये हमारा किस में चेंज होगा, सिंपल प्रेजेंट में। तो इट के साथ में क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड एस ई एस। सेम चीज़ यहाँ पर थी, वर्ब की फर्स्ट, ये सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस लगता है। ही शी इट, या कोई सिंगल पर्सन का नेम हो गया, है ना। फिर है पिताजी के जाने से पूर्व माताजी भोजन पका चुकी होंगी। तो मदर विल हैव कुक्ड फूड, कुक्ड फूड, कुक्ड द फूड बिफोर द फादर गोस। क्योंकि फादर भी क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ में क्या लगेगा, हमारा जाने के लिए बोला जा रहा है ना, जाने को गो बोलते हैं, तो ऐसे ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोज। फिर अब है नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या लिखा हुआ है, तुम शाम तक मैच नहीं खेल चुके होगे। तो यू विल नॉट हैव, क्या होता है हमारा नेगेटिव में रूल, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव या शेल नॉट हैव। तो यू के साथ में विल नॉट हैव। यू विल नॉट हैव क्या है, तुम शाम तक मैच नहीं खेल चुके होगे। यू विल नॉट हैव played the match by evening। फिर नेक्स्ट है हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं जा चुकी होगी। ठीक है, तो गाड़ी मतलब यहाँ पे ट्रेन के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेन विल नॉट हैव गॉन, ट्रेन विल नॉट हैव गॉन बिफोर, क्या लिखा हुआ था, पहले गाड़ी नहीं जा चुकी होगी। ट्रेन विल नॉट हैव गॉन बिफोर, हमारे स्टेशन पहुंचने से, बिफोर वी रीच स्टेशन, बिफोर वी रीच स्टेशन। क्योंकि क्या होता है, प्लूरल के साथ में सिर्फ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कोई ऐसे एस नहीं लगता है सिंपल प्रेजेंट में। तो बिफोर वी रीच स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले, बिफोर वी रीच स्टेशन। आकाश के सोने से पूर्व मैं खाना नहीं खा चुकी होंगी। आई शेल लिखते हैं, आई शेल नॉट हैव, क्या है, खाना नहीं खा चुकी होंगी ना। आई शेल नॉट हैव ईटन द फूड बिफोर, और आकाश के सोने से है, तो बिफोर आकाश स्लीप्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, चपरासी की घंटी बजाने से पूर्व हम कक्षा नहीं छोड़ चुके होंगे। तो वी शेल नॉट हैव, और वो लीव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लीव का थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट, है ना। सेकंड फॉर्म लेफ्ट और थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी शेल नॉट हैव लेफ्ट द क्लास बिफोर द पियोन रिंग्स द बेल,
बिफोर द प्यून ड्रिंक्स द बेल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रात्रि होने से पूर्व वे भोपाल से नहीं लौट चुके होंगे, तो दे विल नॉट हैव, लौटने को क्या बोलते हैं, कम बैक होता है वैसे तो, या लौटने को हम रिटर्न भी बोलते हैं। दे विल नॉट हैव रिटर्न्ड टू भोपाल, भोपाल से नहीं लौट, दे विल नॉट हैव रिटर्न टू, भोपाल से नहीं लौट चुके होंगे, दे विल नॉट हैव रिटर्न फ्रॉम भोपाल, दे विल नॉट हैव रिटर्न फ्रॉम भोपाल बिफोर, रात्रि होने से पूर्व, बिफोर द नाइट फॉल्स भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, है ना, बिफोर द नाइट फॉल्स मतलब रात होना, ठीक है, ये लिख सकते हैं। रात्रि होने से पूर्व वे भोपाल से नहीं लौट चुके होंगे, दे विल नॉट हैव रिटर्न्ड फ्रॉम भोपाल बिफोर द नाइट फॉल्स। ठीक है, सही लग रहा है। फिर शिल्पा रविवार से पूर्व अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकी होगी, तो अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकी होगी। ठीक है, देखो मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें मुझे लग रहा है कि होना चाहिए शिल्पा विल नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर संडे। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, बाकी आप इस सेंटेंस को एक बार रीचेक कर सकते हैं कहीं और से भी। शिल्पा विल नॉट हैव, क्या लिखा था, समाप्त ना, विल नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर संडे। इसको आप कहीं और से भी रीचेक कर लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग ये करेक्ट है। शिल्पा रविवार से पूर्व अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकेगी, तो शिल्पा विल नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर संडे। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं। क्या हम मंगलवार तक अपना वेतन प्राप्त कर चुकेंगे, मतलब कि वेतन क्या, सैलरी के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या से शुरू है, तो पहले क्या लिखेंगे, विल, और फिर क्या लगता है, वी लगता है, फिर हैव लगेगा, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है विल के बाद में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगेगी, विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, तो विल वी हैव। तो क्या हम मंगलवार तक अपना वेतन प्राप्त कर चुके होंगे, सबसे पहले तो यहाँ विल वी हैव भी लिख सकते हैं हम, या फिर इसको शेल वी हैव भी लिख सकते हैं। ठीक है, शेल वी हैव गॉट आर सैलरी बाय ट्यूसडे। ठीक है, क्या हम मंगलवार तक अपना वेतन प्राप्त कर चुकेंगे, शेल वी हैव गॉट आर सैलरी बाय ट्यूसडे। ठीक है, क्या देव के आने से पूर्व आनंद सो चुका होगा, तो आनंद विल हैव स्लेप्ट बिफोर देव कम्स। विल आनंद है ना, विल लग जाएगा बस यहाँ पे, विल आनंद हैव स्लेप्ट बिफोर देव कम्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, क्या प्रधानाचार्य के जाने से पूर्व अध्यापक आ चुकेंगे, तो विल जाने से पूर्व अध्यापक ना, तो विल टीचर हैव, आने को क्या बोलेंगे, कम ना, विल टीचर, और कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है, विल टीचर हैव कम बिफोर, यहाँ पे क्या, प्रधानाचार्य के जाने से, बिफोर द प्रिंसिपल गोज। ठीक है, क्या प्रधानाचार्य के जाने से पूर्व अध्यापक आ चुकेंगे, विल द टीचर हैव कम बिफोर द प्रिंसिपल गोज। ठीक है, आपके सोने से पूर्व वह कहाँ जा चुकी होगी, तो सबसे पहले बस क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, बाकी पूरा सेम है, तो यहाँ पे क्या है, कहाँ जा चुकी होगी ना, वेयर विल शी हैव गॉन बिफोर यू स्लीप। आपके सोने से पूर्व वह कहाँ जा चुकी होगी, वेयर विल शी हैव गॉन बिफोर यू स्लीप। सूर्य अस्त होने से पूर्व चित्रा यह कार्य कैसे समाप्त कर चुकेगी, तो क्या हो जाएगा, हाउ, है ना, कैसे कर सकेगी, हाउ विल चित्रा हैव, क्या है, समाप्त कर चुकेगी, हाउ विल चित्रा हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर द सन सेट्स, क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट है, चंद्रमा उदय होने से पहले कुमार शानू गीत क्यों नहीं गा चुके होंगे, वाई विल कुमार शानू नॉट हैव, और सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग, वाई विल कुमार शानू नॉट हैव संग द सॉन्ग बिफोर, क्या है, चंद्रमा उदय होने से पहले, बिफोर द मून राइजेस।
सो आई होप आपको ये सारे रूल्स क्लियर हैं। अगर नहीं क्लियर हैं तो आप इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे रूल्स एक्सप्लेन किए हैं फ्यूचर परफेक्ट का, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वो पार्ट 1 है एंड दिस इज़ पार्ट 2। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू। बाय बाय।